अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो संविधान से सेकुलर शब्द हटा दे, क्योंकि इन्होंने बहुत से कानून हटाए हैं, उस शब्द को हटा दे। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है तालिबान का और दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तालिबान पर जो रुख भारत सरकार ने अभी तक रखा है, मुझे तो पता नहीं क्या रखा है, आपको पता होगा, लेकिन अगर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो संबित पात्रा जी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो तालिबान के साथ है या नहीं है। मैं तालिबान और आरएसएस की तुलना नहीं करना चाहता। पक्का उन्होंने तो यही करी। मैं नहीं करना चाहता। क्यों? तो उन्होंने गलत कहा। क्यों? नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आरएसएस हमारे देश का संगठन है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदेश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना उसकी नहीं करनी। अच्छा, नंबर 2, आपने कहा कि क्या आप इफ्तारी किया? आपने नहीं, मैंने कभी इफ्तारी की नहीं और जीवन भर मरते दम तक मैं इफ्तारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा हिंदू या एक अच्छा मुसलमान, अगर अच्छा मुसलमान बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिंदू बना रहे, संविधान को माने, तो वो अच्छी बात है। मुझे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी, देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि साहब मैं रोजा इफ्तारी नहीं कराऊंगा, ना करूंगा, जो भी कहा इन्होंने, आपने सुना पब्लिक डोमेन में। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, उसे जरा जान लीजिएगा संबित पात्रा जी और शहजाद पूनावाला साहब, आप भी जान लीजिएगा। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम करुणा और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। अखलाक को और पहलू खान को अकेले निहत्ते किसी मुसलमान को पीट पीट के मार डालने का नाम हिंदुत्व नहीं है। देवगन, सनातन धर्म विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। सनातन धर्म की खूबी यह है कि वो फेनेटिज्म नहीं सिखाता है, और सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरे के अकीदे का, आस्था का सम्मान करो, एहतराम करो। ये सेकुलरिज्म है, ये धर्म निरपेक्षता है। ये धर्म निरपेक्षता नहीं है और ये हिंदुत्व नहीं है। माफ करना, जहां तक एक सवाल 10 सेकंड और दीजिएगा, जहां तक बात है, इन्होंने अभी कहा कि हमारी तो मिट्टी में सेकुलरिज्म है। आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं संबित पात्रा। एक तरफ आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ रहे हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है। अगर हमारा डीएनए एक है, फिर हम एक परिवार के हिस्सा हैं। अगर एक परिवार के हिस्सा हैं, तो तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने की हिमाकत कैसे कर रहे हो? देखिए, अभी विषय उठा तुष्टीकरण का, एक हमारी छोटी बहन ने उठाया। तुष्टीकरण, कांग्रेस पर इल्ज़ाम है कि साहब कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। मैं एक बात संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई योजनाएं जो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थीं और इन्होंने उनको हटाया हो, एक गिना दें। नंबर 1 मेरे बाद में, जब मैं बोल के निबट जाऊं। ठीक है, पहली बात ये जिम्मेदारी से आप बोल जो, निपटो मत। दूसरी बात, उसके बाद में निबटना तो पड़ेगा ही, आपसे कुश्ती तो होनी है। ठीक है, दूसरी बात, अमीश देवगन, तुष्टीकरण क्या होता है? बीजेपी का इल्जाम है कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमान का तुष्टीकरण किया। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी ने तो पाकिस्तान का तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण कब हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जब वो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर जाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जब जनरल मुशर्रफ, जिसने कारगिल कराया, उसको रेड कारपेट वेलकम करके आगरा में बुलाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जिस वक्त हमारे पठानकोट और उरी हुआ और उनकी जांच के लिए पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाया गया। नंबर, ये चारों पॉइंट का जवाब दे दें जिम्मेदारी से। जहां तक बात आई धर्म की, मैं ऐसा मानता हूं अमीश देवगन, शहजाद पूनावाला के बड़ा हमला था मुझ पे, संबित पात्रा ने बड़ा हमला किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी ईश्वर है वो एक है। मुझे अमीश देवगन में भी भगवान नजर आता है, शहजाद में भी, और इन्हें इसमें सादाम में नमूना नजर आता है, मुझे नमूनों में भी भगवान नजर आता है। बात खत्म। अब संबित पात्रा जेएमएम और आपकी कांग्रेस की सरकार ने नमाज रूम की बात करी, क्या ये सेकुलरिज्म है या ये तुष्टीकरण है? एक बात बताओ। हाँ बताइए। कहीं किसी के अकीदे का, आस्था का सम्मान करके अगर कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी जाती है, या
मंदिर में तो के मतलब बाहर केंद्र में पूजा आपकी करने की सरकार है कि अनुमति संसद दे दी में भी जाती नमाज है। रूम बनेगा? नहीं, भारत इतना छोटा देश है, हमारा धर्म इतना छोटा देश है कि संविधान- कहीं नमाज पढ़ने से ये खंडित हो जाएगा। जी, एक सेकंड शहजाद पहले कहाँ की बोले, वाहियात एक बातें सेकंड, शहजाद, लेके आ गए आप लोग। सेकंड ही लूंगा, हैं? 5 सेकंड। अगर ये मस्जिद अब में आचार्य नमाज जी, पढ़ते आपका पढ़े, हो गया आचार्य लेकिन जी। अगर ये हमसे अरे कहें ये कि हमारे बात भाई हैं, उत्तर नहीं, प्रदेश तक आचार्य चली जी, गई है जवाब ना? नहीं नहीं, सुनना ये हमारे चाहते, भाई इसलिए- केंद्र में आपकी ये सरकार हमारे भाई आएगी, हैं। आचार्य अगर जी, हम इनकी तो केंद्र में आपका अमरनाथ शासन आएगा, भारत के सदन में नमाज रूम बनाएंगे सारे क्या? मुसलमान अमीश, अमरनाथ यात्रा पे अमीश, सारे ये- मुसलमान अभी सेवा उनका करते समय हैं, हो तो गया। क्या उनका अमीश धर्म जी, खंडित हो जाता है? अमीश जी, क्या आचार्य उनका जी का धर्म समय हो खंडित गया। हो जाता ठीक है है? आचार्य जी, आचार्य जी, हो गया एक इनका सेकंड। समय। मतलब एक नमाज का अमरनाथ मुसलमान यात्रा पढ़ने से से धर्म ये खंडित हो जाएगा, अमीश जी, हिंदू धर्म छोटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आचार्य जी, आचार्य जी, नहीं, क्या धर्म जी, छोटा हो आपने जाएगा? जानबूझ के पहले समय बताओ, बर्बाद कर धर्म रहे हैं। छोटा हो इनकी strategy है जाएगा? पुरानी। मेरे सवालों का जवाब मैं समित जानता हूं। पात्रा ने, ठीक, शहजाद तुम बहुत बोल लिए, शहजाद बहुत बोल ये समित कौन होते थे पात्रा, करने वाले? तुष्टिकरण पे ये कौन होते थे जाओ। करने वाले? शहजाद ये क्या कौन बहुत होते बोल हैं? लिए तुम? वो कुछ बोल ले, वो आप जवाब दे ले। अरे भाई मुझे फिर पता, समित वो बोलेंगे, टाइम खराब एक करेंगे। शहजाद, समित पात्रा को जो मैंने अच्छा, सवाल किया उसे उन्हें ये जवाब नहीं बिल्कुल वो देंगे। मौका उनको मिलेगा जवाब देने के लिए। ये बिल्कुल। मॉडरेटर और एंकर आप नहीं बोलिए, है। आप नहीं, मॉडरेटर आप भी नहीं है शहजाद, आप मॉडरेटर नहीं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे ये हैं, देखिए। आप भी अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं। अमीश जी, मेरा सवाल समित पात्रा क्या से, है ये? अमीश भाजपा जी, के क्या प्रवक्ता तरीका ये है? हैं शहजाद नहीं, पूनावाला, ठीक है। पहले बताइए ना। वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। प्रवक्ता कौन है? अमीश अच्छा, जी, भाजपा का प्रवक्ता नहीं, कौन है? देश का मैंने प्रवक्ता सवाल समित किससे पात्रा किया? है, वो भी अपने मैंने बात सवाल को किससे किया? किया? अमीश देवगन, मैंने सवाल किससे किया? अच्छा, देखिए, डॉक्टर अब समित पात्रा से किया। गलत है। मेरा सवाल नहीं समित बचा पात्रा है। देंगे। शहजाद, मैंने शहजाद, सवाल किया शहजाद, सरकार शहजाद। पर, मैंने सवाल किया भाजपा 25 पर। सेकंड उनको देंगे आप। आचार्य जी, क्या तरीका है? क्या तरीका है? अमीश जी, बोलिए। शहजाद पूनावाला देखो, सवाल नहीं 5 किया मैंने। मिनट से समय मेरे बर्बाद कर सवाल रहे का हैं। जवाब पर मैं समित मैंने पात्रा उनसे से सवाल किया है। मैं समित पात्रा से मैंने बोलूंगा। उनसे मैं मैंने समित उनसे पात्रा सवाल से किया। बोलूंगा। एक सेकंड, एक मैं सेकंड। समित पात्रा से- जनार्दन, ना, 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 सरकार। मैं समित ठीक है, पात्रा ठीक है। से- आप ना, ना, मैं पहले समित वो- पात्रा से- नहीं, अरे छोड़ो। वो मैंने नहीं, उनसे नहीं, सवाल किया है। मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं कान में उंगली दे दूंगा। अच्छा, उंगली दे लीजिए आप, 10 सेकंड सुन नहीं, लीजिए। ये कोई बात नहीं, ठीक है, आप इससे जवाब लो, मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड, आपका माइक। ओ, छोड़ो ना, माइक के भाड़ में जवाब दो। अरे ये क्या ऐसे कैसे? हमारे लिए तो ये क्या तरीका है? जवाब दो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अरे बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही। एक सेकंड। बात जाना देखिए आप पहले वो 30 सेकंड बोल रहे, फिर मैं उनके पास जा रहा हूँ। मेरा निवेदन मानिए, मेरा ही निवेदन मानिए। बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, आचार्य जी रुकिए। आचार्य जी ऐसे राहुल, ये क्या तरीका